मित्रों, आज हम पर्यावरण पर एक मैराथन रिवीजन लेंगे। इसमें हम टॉप 100 सवालों को रखे हुए हैं जो अभी तक परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा गया है अथवा पूछने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो शुरू करते हैं पर्यावरण पर रिवीजन। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू हुआ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अनुसार इसे 4 भागों में बांटा गया है: स्थल मंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जयमंडल। पारिस्थितिकी इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अर्नेस्ट हैकल ने 1869 में किया था। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम का पिता जर्मनी के एजे टांसले को माना जाता है। पर्यावरण शिक्षा का पिता पैट्रिक गेडिज को कहा जाता है। पारिस्थितिकी पिरामिड का प्रणेता चार्ल्स एल्टन को माना जाता है। जैव विविधता बायोडायवर्सिटी शब्द का प्रयोग ई.ओ. विल्सन ने किया था। अम्लीय वर्षा एसिड रेन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट स्मिथ ने किया था। ओजोन परत क्षय, इंग्लिश में इसे डीके बोलते हैं क्षय को। तो ओजोन परत क्षय, ओजोन लेयर डीके का सर्वप्रथम पता ब्रिटेन के जोसेफ फारमैन ने लगाया था। ओजोन की खोज, ओजोन एक गैस है जो ओजोन परत में पाई जाती है। ओजोन ऑक्सीजन का पररूप होता है। तो ओजोन की खोज क्रिश्चियन फ्रेडरिक स्कोनविन ने किया था। WWF का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर होता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा है, खासकर टेट में बहुत पूछता रहता है। इसका प्रतीक जॉइंट पांडा है। टाइगर राज्य मध्य प्रदेश को कहा जाता है क्योंकि मध्य प्रदेश में बाघों की संख्या अधिकतम होने के कारण। देश का प्रथम राष्ट्रीय पार्क नेशनल हेली पार्क है। नेशनल हेली पार्क उत्तराखंड में है। इसका अन्य नाम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, किंतु वर्तमान में इसका नाम बदलकर राम गंगा पार्क कर दिया गया है। याद रखिएगा, नेशनल हेली पार्क का वर्तमान में नया नाम राम गंगा नेशनल पार्क रख दिया गया है। ध्वनि मापने की इकाई डेसिबल है। पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे विस्तृत क्षेत्र व स्थायी क्षेत्र समुद्र है। ये बोला जाए कि दुनिया का सबसे स्थायी इकोसिस्टम क्या है, तो वो है समुद्र। मैंग्रोव पौधे ये नमक युक्त पौधे होते हैं। सबसे अधिक समुद्र के किनारे दलदलों में पाए जाते हैं। तो ये भारत में सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। मैंग्रोव वन में पाया जाता है। लाइकेन लाइकेन एक सहजीवी होता है जो शैवाल तथा कवक का सहजीवी होता है। ये वहीं उगता है जहाँ पर पर्यावरण शुद्ध होता है, अर्थात पर्यावरण शुद्धता का प्रतीक होता है लाइकेन। प्रोटीन की कमी से बच्चों में रोग होता है। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? मैरस्मस व क्वाशरकोर। ये रोग प्रोटीन कमी से होता है। प्रोटीन बच्चों के विकास का आवश्यक तत्व होता है। हालांकि तत्व नहीं होता है, प्रोटीन आवश्यक होता है। बच्चों के विकास के लिए सबसे आवश्यक क्या होता है? प्रोटीन। विटामिन डी की कमी से विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, जिसे सूखा रोग भी कहते हैं। इसमें शरीर के ये पैर निचला भाग टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, सूख जाता है, कमज़ोर हो जाता है। जैविक खेती शुरू करने वाला प्रथम राज्य पंजाब है। संविदा आधारित खेती शुरू करने वाला प्रथम राज्य भारत में पंजाब है। आगे देखिए, ग्रीन मफलर का संबंध ध्वनि प्रदूषण से। अब सवाल है, ग्रीन मफलर किसे कहते हैं? तो मित्रों, ग्रीन मफलर सड़क के किनारे किनारे जो पौधे लगाए जाते हैं सड़क पर चलने वाले वाहनों के ध्वनि को बाहर कम करने के लिए, ताकि बाहर कम सुनाई दे, प्रदूषण कम हो, तो वो एक पट्टी होती है पौधों की, हरे पौधों की, उसी को ग्रीन मफलर कहा जाता है। लाइकेन किसका सूचक होता है? लाइकेन व प्रदूषण का सूचक होता है, अभी चर्चा हो चुकी है। रेड डाटा बुक प्रकाशित करता है, कौन करता है? IUCN प्रकाशित करता है। आगे देखिए, हरा सूचकांक विकसित किया जाता है किसके द्वारा? तो हरा सूचकांक विकसित करने वाला विश्व बैंक है। विश्व बैंक के द्वारा ये विकसित होता है। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? तो चिपको आंदोलन का संबंध वृक्ष बचाने से है, पौधों के काटने को रोकने से है। इसके प्रणेता कौन है? इसको शुरू किसने किया था? सुंदरलाल बहुगुणा ने इसका नेतृत्व किया था। ओजोन परत कहाँ स्थित है? तो ओजोन परत वायुमंडल के समताप मंडल में स्थित है। पर्यावरणीय शुद्धता का चिन्ह क्या है? तो पर्यावरणीय शुद्धता का एक मार्क लगता है, मुहर लगता है। वो कौन सा मार्क होता है? इको मार्क होता है, इको मार्क। ऐसे खाद्यान्न शुद्धता का चिन्ह क्या होता है? एक मार्क होता है। कुछ प्रमुख दिवस हैं, देखिए। जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है।
पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, जैव विविधता दिवस 22 मई को। क्रम से मित्र याद कर लीजिए, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। जल थल माने पृथ्वी, और जल और थल से मिलकर जैव विविधता बनता है। आगे देखिए, सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, सर्वाधिक वन प्रतिशत मिजोरम में है, सर्वाधिक मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में है, जिसे सुंदर वन भी कहा जाता है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट्स कहा जाता है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, कब लागू हुआ? 1972 में लागू हुआ। वन संरक्षण अधिनियम लागू हुआ, कब लागू हुआ? 1980 में लागू हुआ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1986 में। जैव विविधता एक्ट कब लागू हुआ? 2002 में। आगे देखिए, शांति घाटी कहाँ स्थित है? तो भारत में शांति घाटी केरल में स्थित है। बायोडीजल पौधा किसे कहते हैं? जेट्रोफा रतनजोत। कहीं कहीं आपको मिलेंगे कि सड़कों के किनारे लगे होते हैं। भारत में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? शांति घाटी में भी हो चुका है। ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तापन बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। तो कार्बन के अत्यधिक उत्सर्जन कारण यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक निर्माण हो रहा है पृथ्वी पर। इसी वजह से पृथ्वी का ताप, ग्लोब का ताप बढ़ रहा है। इसी को ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है, जिसे सुइस भी बोला जाता है। जीवाश्मों की आव का पता किसके माध्यम से लगाते हैं? तो जीवाश्मों की आव का पता C4 यानी कार्बोडेटिंग कार्बन 14 के माध्यम से लगाते हैं। वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? तो वाटर हार्वेस्टिंग भूगर्भित जल संरक्षण हेतु एक तकनीक है, अर्थात जो जमीन के अंदर से पानी निकाला जा रहा है, इसके संरक्षण का एक तकनीक है, जिससे हम जमीन के अंदर जल को संचित करते हैं, छान करके ले जाते हैं अंदर बरसात के जल को। हरित गृह गैसें कौन कौन सी हैं? तो हरित गृह गैसें CO2, N2O, CH3, SO2 आदि हैं। तो हरित गृह गैस का मुख्य घटक कौन है? तो मुख्य घटक है CO2। तो सबसे अधिक इसमें क्या होता है? CO2। आगे देखिए, येलोस्टोन नेशनल पार्क दुनिया का पहला नेशनल पार्क है, कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। लाइकेन सबसे अच्छा सूचक होता है, किसका होता है? वायु प्रदूषण का होता है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? चिपको आंदोलन के प्रणेता मेधा पाटेकर हैं। इन्होंने पेड़ों को बचाने के लिए आंदोलन शुरू किया था। पौधों के किनारे पेड़ों को, जिन पेड़ों को काटना होता है, उनके किनारे चिपक करके उनको बचाते थे। इन्होंने एक आंदोलन छेड़ा था। इसी के तर्ज पर एपिको आंदोलन को पी हेगड़े ने शुरू किया था। वर्गिकी का पिता किसे कहा जाता है? कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। माइटोकांड्रिया की खोज किसने की थी? कोलिकर ने की थी। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। और कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। मैंने इस पर एक ट्रिक बनाया है, आप देखिएगा। सफाई और कमाई। तो सा से शैवाल का फाइकोलॉजी, शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी और कवकों के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। आगे देखिए, कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी। चाय में क्या पाया जाता है? तो चाय में एक विषाक्त पाया जाता है, जिसे थीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो चाय में क्या पाया जाता है? थीन। आगे देखिए, प्रमुख अम्लों के स्रोत। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक होता है। नींबू में कौन सा अम्ल होता है? साइट्रिक होता है। अंगूर में कौन सा अम्ल होता है? टार्ट्रिक। अम्लों देखो, अंगूर, इमली, कच्चा केला, इन सब में टार्ट्रिक अम्ल होता है। मक्खन में कौन सा अम्ल होता है? ब्यूटेरिक अम्ल होता है। दूध में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक अम्ल होता है। लाल चींटी में कौन सा अम्ल होता है? फार्मिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल होता है? मौलिक अम्ल होता है। सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है? कार्बोनिक अम्ल होता है। गेहूं में ग्लूटोनिक अम्ल होता है। अभी आया था लाल चींटी में फार्मिक अम्ल होता है। लाल चींटी के अतिरिक्त ये बिच्छू के डंकों में भी पाया जाता है फार्मिक अम्ल। और आगे देखिए,